गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने प्लानिंग कैश फ्लो के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इनफ्लो और आउटफ्लो प्लानिंग के रिगार्डिंग हमने कुछ पॉइंट्स स्टडी किए थे। आज लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा उसमें ये था कि बेसिकली कैश फ्लो होता क्या है, ठीक है, और उस कैश फ्लो को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया था, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। तो कैश इनफ्लो में कैश इनफ्लो किन वो कौन कौन से फेजेज है जिनसे हमें कैश इनफ्लो मिल सकता है, वो कौन कौन से फेजेज है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसमें हमने अपने कैश को आउटफ्लो करा सकते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्लानिंग की बात करेंगे कि मतलब हम क्या प्लान करें, अपनी प्लानिंग पे कैसे फोकस करें कि हम प्रॉपर कैश फ्लो, पॉजिटिव वे में कैश फ्लो को प्रोड्यूस कर सके। तो प्लानिंग की अगर बात करें तो देखिए कह रहा है, प्लानिंग कैश फ्लो मींस प्ले प्लान्स सर्वाइवल। यही मेन लाइन है। प्लानिंग कैश फ्लो मींस प्लान्स सर्वाइवल। प्लान सर्वाइवल का मतलब क्या है? आपने इंडस्ट्री लगाया, प्रोजेक्ट लगाया, जितनी पूंजी थी आपने उड़ेल दिया उस बिजनेस को, उस प्रोजेक्ट को खड़ा करने में। अब उस प्रोजेक्ट को रन कराना है तो आपके पास इतना भी कैपिटल नहीं बचा है, इतना भी पैसा नहीं बचा है, इतना भी फंड नहीं है, इतना भी कैश नहीं है कि आप अपने उस प्रोजेक्ट को 6 महीने के लिए खींच पाए, 6 महीने तक चला पाए। आपके पास इतना कैश नहीं है कि लोगों की सैलरी दे पाए, आपके पास इतना कैश नहीं है कि आप रॉ मटेरियल परचेज कर सके, आपके पास इतना कैश नहीं है कि आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सके, आपके पास इतना कैश नहीं है कि अपनी डेली रूटीन्स की एक्टिविटीज को मैनेज कर सके, जिससे आपका प्लांट, जिससे आपका प्रोजेक्ट जो है इजिली रन कर सके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, ठीक है, अपने सर्वाइवल मतलब कि अपने प्रोजेक्ट को लॉन्ग मतलब अच्छे से चलाने के लिए आपको प्लानिंग ऐसी करनी होगी जिससे आपका सर्वाइवल बना रहे। कह रहा है प्लानिंग कैश फ्लो मींस, कैश फ्लो की प्लानिंग करने का मतलब यह है कि आप अपने सर्वाइवल के रिगार्डिंग प्लान कर रहे हैं, आप मार्केट में बने रहें, आप मार्केट में जीवित रहें, आपका बिजनेस चलता रहे, आप इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इसका मतलब आप कैश फ्लो की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब अगर आप कैश फ्लो की प्लानिंग करेंगे तभी आप अपने बिजनेस को सही तरह से चला पाएंगे। ठीक है, इसमें देखें कह रहा है कि कैश फ्लो प्लानिंग फोकस ऑन हैविंग फ्यूचर एक्सपेक्टेड सोर्सेज exceed uses of cash and what need to be done to maintain that a positive flow of cash flow। कैश फ्लो प्लानिंग का मतलब ये है आपके फ्यूचर के एक्सपेक्टेड सोर्सेस क्या है, मतलब फ्यूचर में आपको पैसा कहां कहां से आ सकता है, ठीक है, और फ्यूचर में आपको कहां कहां पैसा खर्च करना पड़ सकता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो सपोज करिए आप 1 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि यार 1 साल बाद मुझे अपने प्रोजेक्ट में दिसंबर के एंड में हो सकता है कि 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़े, लेकिन उस समय मुझे जो कैश इनफ्लो मिलेगा दिसंबर के टाइम में वो सिर्फ 1 करोड़ का होगा। तो मेरे पास अभी भी 1 करोड़ कम पड़ रहा है, लेकिन हाँ मार्च के महीने में मुझे 3 करोड़ का कैश इनफ्लो आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, उस 1 करोड़ की शॉर्टेज को मैनेज करने के लिए 3 महीने के लिए आप किसी से लोन लेंगे, आपने शेयर बेचेंगे, कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे, मतलब कैश इनफ्लो बनाने के लिए। ठीक है, अपने कैश इनफ्लो को, जो आपका कैश इनफ्लो था अभी शॉर्टेज है, तो उस कैश इनफ्लो को मैनेज करने के लिए आप कैश फ्लो की कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, कैश फ्लो की कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि अब आप 6 महीने पहले ही इतना इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं कि दिसंबर महीने में जो आपको सिर्फ 1 करोड़ इनफ्लो मिल रहा था और आपकी रिक्वायरमेंट थी कि कैश इनफ्लो अगर 2 करोड़ हो तो ही अपनी रिक्वायरमेंट का फुलफिल कर पाएंगे, तो आपने 6 महीने पहले इतना इन्वेस्ट कर दिया है कि दिसंबर महीने में आपको ऑलरेडी 2 करोड़ से ज्यादा का कैश इनफ्लो मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि समय से पहले ही आप क्या करिए, अपने फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करके उसको करंटली इस तरह से कैश को आउटफ्लो करा दीजिए, इस तरह से पैसों को इन्वेस्ट कर दीजिए कि फ्यूचर में जो आपकी वो रिक्वायरमेंट है वो इजिली फुलफिल हो जाए, उसके लिए प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। Comparing actual results to the cash plan provides a business for analysis and appropriate decision making। ठीक है, आप प्रॉपर डिसीजन तभी ले पाएंगे जब आपका प्रॉपर कैश फ्लो की प्लानिंग होगी,
The tools to be considered in the cash flow planning process includes, बहुत सारे हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कैश फ्लो की प्लानिंग के लिए। जैसे यहाँ पे 4 स्टेप दिए हुए हैं। पहला स्टेप है प्रिपरेशन, दूसरा स्टेप है कैश फॉरकास्टिंग, तीसरा स्टेप है कैश प्लानिंग और चौथा स्टेप है कैश बजटिंग। यही वो 4 स्टेप हैं जिनको यूज करके आप कैश फ्लो की प्लानिंग करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कैश फ्लो का प्लानिंग, कैश फ्लो की प्लानिंग का मतलब पैसे का आना और पैसे का जाना। जो पैसे का आना है वो पैसा कहां कहां से आ सकता है, हमें मैक्सिमम रिसोर्सेज बनाने जहां से पैसा आ सके। ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज होंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आ पाएगा हमारे पास। तो कहने का मतलब ये है कि हमें प्रिपरेशन करना है इसके रिगार्डिंग की ज्यादा से ज्यादा इनफ्लो हो सके। कैश फॉरकास्टिंग करना है, फ्यूचर में क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ से इनफ्लो आ सकता है, ये सारी प्लानिंग, इनकी ब्रीफ स्टडी अभी हम करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है प्रिपरेशन का, प्रिपरेशन देखिए कह रहा है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज एन इफेक्टिव प्रोसेस फॉर प्रोजेक्टिंग कैश फ्लो। कैश फ्लो को प्रोजेक्ट करने के लिए, मतलब जैसे थोड़े पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको दिसंबर महीने में 2 करोड़ रुपए की जरूरत थी अपने बिजनेस के लिए, लेकिन दिसंबर महीने में आपके बिजनेस से सिर्फ 1 करोड़ का इनफ्लो आ रहा था। 1 करोड़ का अभी भी हमें शॉर्टेज है। तो उस 1 करोड़ की शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए आपने पहले ही, ये तो आप फ्यूचर की फॉरकास्टिंग कर रहे हैं ना, अभी आप फरवरी महीने में बैठे हैं और आप दिसंबर की फॉरकास्टिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। तब क्या करेंगे, फरवरी महीने में आप इतना इन्वेस्ट कर देंगे अपने बिजनेस में, इतने ज्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर देंगे कि दिसंबर आते आते आपको जो कैश इनफ्लो मिले वो कैश इनफ्लो 2 करोड़ का हो जाए। तो कहने का मतलब आपको प्रिपेयर्ड होना है किस टर्म में, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज एन इफेक्टिव प्रोसेस फॉर प्रोजेक्टिंग कैश फ्लो। फ्यूचर का कैश फ्लो को माइंड में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि वो शॉर्टेज ना अकर्ड होने पाए। It is helpful to examine the company's actual cash flow history. अब देखिए ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट कह रहा है, इट इज हेल्पफुल टू एग्जामिन द कंपनीज एक्चुअल कैश फ्लो हिस्ट्री। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन का मतलब ये है कि आप हर साल अपनी डेली की डेली, मतलब डे टू डे आपकी कैश फ्लो और कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो की क्या कंडीशन थी, क्या ट्रांजेक्शन थी, आपकी सारी डिटेल अगर आप मैनेज कर रहे हैं। तो सपोज करिए अगर आप नेक्स्ट ईयर के बिजनेस की अगर बात करने बैठेंगे कि मुझे नेक्स्ट ईयर के बिजनेस की कैसे प्लानिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के कैश फ्लो की फाइल निकलवाएंगे और ये जज करेंगे कि हर मंथ में हमारा कैश फ्लो कैसा रहा, किस मंथ में बिजनेस की हमारी क्या कंडीशंस थी, किस महीने हमारा बिजनेस डाउन था। तो जिस मंथ में आपका बिजनेस डाउन था, जिस मंथ में आपकी कैश इनफ्लो शॉर्टेज थी, उसके रिगार्डिंग आप कुछ अलग प्लानिंग करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं कैश इनफ्लो के रिगार्डिंग, इट इज हेल्पफुल टू एग्जामिन द कंपनीज एक्चुअल कैश फ्लो हिस्ट्री। कंपनी की वास्तव में क्या कंडीशन हर महीने में, दिसंबर महीने में उसका क्या बिजनेस, उसने क्या बिजनेस दिया, जनवरी में क्या दिया, फरवरी में क्या दिया, मार्च में तो बहुत कम बिजनेस आया, तो मार्च में कम बिजनेस क्यों आया, इसकी रिगार्डिंग आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सके, प्लानिंग कर सके। ये आप तब कर पाएंगे जब आपके पास प्रॉपर एक प्रॉपर फाइल होगी कैश फ्लो के रिगार्डिंग, जिसमें आपने अपने सारे कैश फ्लो के ट्रांजेक्शन को, चाहे वो इन फ्लो का हो चाहे वो आउट फ्लो का हो, आपने उसको प्रॉपर प्रिपेयर करके रखा हो। ठीक, ऐसे यहाँ आगे एग्जांपल में भी दिया है, tedious but systematic method is to review in detail 12 months of actual cash flow for the company. For each month, all sources of cash receipts and all cash disbursement should be listed by account. जो हमारी अकाउंट की शीट है उसमें हमें 12 महीने का सारा लेखा जोखा रखना है, क्या गया हमारे पास से और हमारे पास क्या आया। तो ये जो सारी डिटेल्स हम मैनेज कर रहे हैं, इन डिटेल्स की वजह से ही हम जो है कैश फ्लो के रिगार्डिंग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि हम फ्यूचर में कैश फ्लो को प्रॉपर मैनेज कर सकें, उसके रिगार्डिंग हम आज ही जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जो फाइल बना रहे हैं, वो प्रिपरेशन ही हमारी कैश फ्लो की फॉरकास्टिंग में हेल्प करेगी, वही हमारी कैश फ्लो की प्लानिंग में हेल्प करेगी और वही हमारी उस कैश की बजटिंग में हमें हेल्प प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट हमारा कैश फॉरकास्टिंग।
कैश फॉरकास्टिंग देखिए कह रहा है, इन एडिशन टू हैव द नेसेसरी इंटरनल सिस्टम इन प्लेस टू मैनेज एंड कंट्रोल इट्स कैश बैलेंस एंड ट्रांजेक्शन, द कंपनी मस्ट आल्सो नो इन एडवांस व्हाट काइंड्स ऑफ कैश फ्लो इज एक्सपेक्ट। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप फ्यूचर में आपको क्या जरूरत पड़ सकती है पैसे की, मतलब आपको कहाँ कैश आउटफ्लो करना होगा, ठीक है, आपको फ्यूचर में कहाँ कहाँ से कैश इनफ्लो आएगा। तो ये जो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो की बात है, हम सिर्फ आज के ट्रांजेक्शन्स की बात नहीं करेंगे, बात तो हम आज के ट्रांजेक्शन की करेंगे ही करेंगे कि कहाँ कैश इनफ्लो हुआ, कहाँ कैश आउटफ्लो हुआ, कितना हुआ। इसके साथ ही हम फ्यूचर की भी बात करेंगे कि अगर आज हमारे पास कैश इनफ्लो 1 लाख का डेली अगर आ रहा है, तो इस कैश इनफ्लो को 1 महीने बाद हम कहाँ आउटफ्लो करें, कहाँ लगा दें कि जो 1 महीने बाद हमारे पास जो 30 लाख का अमाउंट कैश इनफ्लो आया, ये अगले 1 महीने में हमें 30 लाख के बजाय 45 लाख हो जाए हमारा ये। तो मतलब ऐसी प्लानिंग, कैश फॉरकास्टिंग, उस कैश के रिगार्डिंग हमें कुछ ऐसी फ्यूचर प्लानिंग करनी होगी, फॉरकास्ट करना होगा कि अगर इन फ्यूचर हमारे पास इतना कैश इनफ्लो आ रहा है, तो हमें अभी से कुछ ऐसा प्लान बनाना होगा कि हम इस कैश फ्लो को और भी ज्यादा बढ़ा सकें, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कैश फॉरकास्टिंग। नेक्स्ट हमारा कैश प्लानिंग। अगर देखिए कैश प्लानिंग की अगर बात करें, कह रहा है प्लानिंग आर प्रिपेयर्ड फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम, बट these these designations are more specific in definition that they are in actual uses. As a general rule of thumb, short term plan will cover one business operation cycle or up to 1 year. Long term planning depends on the nature of business, can be 6 months, 2 years, even long as 50 years. कैश प्लानिंग का मतलब ये है कि आपने अपने बिजनेस को सही तरह से चलाने के लिए क्या प्लान कर रखा, मतलब प्लान का मतलब आपने आपने कैश कितना कैश रखा है शॉर्ट टर्म में बिजनेस को मैनेज करने के लिए, और कितना पैसा रखा है लॉन्ग टर्म बिजनेस को मैनेज के लिए। कहने का मतलब अगर मैं छोटा उद्योगपति हूँ, मैं छोटा बिजनेस चलाता हूँ, तो अपने छोटे से बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं कुछ फंड अपने पास मैनेज करके रखना होगा, ठीक है। कुछ जैसे मैं छोटा बिजनेसमैन हूं, तो मैं सोचूंगा यार मेरे पास इतनी पूंजी तो है नहीं कि मैं 2 साल 2 साल तक का बिजनेस के लिए मैं कैश अभी से इकट्ठा करके रख लूं, नहीं, मैं हर महीने के लिए मैनेज करके चलूंगा। इस महीने जो मैं कमाऊंगा वो अगले महीने उसी पैसे से मैं अगले महीने का बिजनेस चलाऊंगा, फिर अगले महीने जो कमाऊंगा उसी पैसे से नेक्स्ट मंथ का बिजनेस चलाऊंगा। तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो गई, ये हमारी क्या हो गई, दैट इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होगी, जब हम अपने बिजनेस को 2 साल, जैसे कि हम कितना पैसा रख ले अपने पास कि हम अपने बिजनेस को 2 साल तक स्मूथली चला सके, और उन 2 साल में हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे और उन एक्सपेंसेस को हम किस किस तरह से यूटिलाइज करें कि हर महीने जो हम कैश आउटफ्लो करें वो हर बार वो ज्यादा से ज्यादा हमें रिटर्न देता रहे। तो ये हमें कैश की प्लानिंग करनी है कि किस तरह से कैश रखना है और किस तरह से उसको इन्वेस्ट करना है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो ये थे हमारे कैश फ्लो के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जिनको हम यूज करते हैं कैश फ्लो की प्लानिंग के लिए, चाहे वो इनफ्लो चाहे वो आउटफ्लो। थैंक यू।